सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। केवीएस एनवीएस की भर्ती आ चुकी है और भर्ती आने के बाद इस बार 2025 के पैटर्न में काफी बड़े बदलाव हुए हैं और वो बदलाव आप सभी को पता जरूर होने चाहिए। मुझे पता है कि आप लोग अगर अवेयर हैं तो इनके बारे में पता लग चुका होगा, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको इन बदलाव के बारे में अभी अपडेट नहीं है। तो जो बदलाव इस बार हुए हैं, बड़े बदलाव, उन सभी बातों पर हम विचार विमर्श करके आप सभी को ये अपडेट देंगे कि क्या क्या बदलाव हुए। तो इन सभी बिंदुओं पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों ने बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। उम्मीद करते हैं कि अब हम बढ़ते हैं आगे की वीडियो में। तो आप सभी लोग यहाँ पर समझिएगा कि बड़े बदलाव क्या हुए हैं। देखो, पहली कंडीशन तो ये है कि जो बड़े बदलाव इस बार देखने को मिल रहे हैं, इस बार केवीएस और एनवीएस का कॉमन एग्जाम होगा। यानी कि पहले जो केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय का और नवोदय विद्यालय का दोनों एग्जाम अलग अलग होते थे, इस बार क्या है, कॉमन एग्जाम होगा। इंग्लिश में लिखा हुआ दिस टाइम इज देयर विल बी अ कॉमन एग्जाम फॉर केवीएस एंड एनवीएस। पहली कंडीशन तो आपकी बड़े बदलाव में ये आ गई। दूसरा यहाँ पर बदलाव जो देखने को मिल रहा है, जो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, पोस्ट मेरिट और प्रेफरेंस के अनुसार इनको सीट मिलेगी। यानी कि जो पोस्ट प्रेफरेंस होगी इसके अनुसार और जो प्रेफरेंस दी जो आपने लिखी होगी, जो आपके यहाँ पर जो रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर असाइन जो जगह अलॉट की जाएगी वो आपको उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी। एग्जाम सीबीएसई कराएगा, ठीक है। द एग्जाम विल बी कंडक्ट बाय सीबीएसई, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें टीयर 1 एग्जाम कैसे होने वाला है, टीयर 2 एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्टिंग टीयर 1 मार्क्स से होगी। यानी जो टीयर 1 मार्क्स जो आपके आएंगे वहां पर एक मेरिट डिसाइड होगी, वहां पे कट ऑफ निर्धारित होगी और उस कट ऑफ के निर्धारण के बाद टीयर 2 में कौन कौन जा रहा है, कौन कौन टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हुआ है। यानी दो चरणों में तो एग्जाम है, टीयर 1 और टीयर 2। तो टीयर 1 जो होगा, क्वालिफाई करने के बाद जो मेरिट में आएगा, जितने कैंडिडेट जो लेंगे उनके अकॉर्डिंग जो मेरिट में बन रहा है वो क्वालिफाई करेगा टीयर 2 एग्जाम्स के लिए। तीसरी जो यहां पर मेन इंपॉर्टेंट बात है, सीट्स के 10 गुना, यानी कि जितनी भी सीट है उसके 10 गुना जो कैंडिडेट हैं वो टीयर 2 एग्जाम में जाएंगे। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, 10,000 सीट है, तो 10,000 सीट के लिए यानी कि 10 गुना यानी कि 1,00,000 बच्चों को यहां वहां पर टीयर 2 एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। ये इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बताया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपका एग्जाम होगा, इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। 6 तो सेक्शन होंगे। अभी तक रीजनिंग जो आती थी वो मेरे हिसाब से 3 नंबर 5 नंबर की आती थी। अब की बार रीजनिंग जो है वो आपकी बड़ी है। आई थिंक मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। अभी आगे यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 60 नंबर की, यानी रीजनिंग 60 नंबर की हो गई। मैथ्स यहां पर, कंप्यूटर है, जीके है, इंग्लिश है। यानी कि जैसे एसएससी, रेलवे, बाकी जो एग्जाम होते हैं उसी पैटर्न के आधार पर ये केवीएस एनवीएस का जो एग्जाम है इसको कंडक्ट यहां पर कराया जा रहा है। तो यानी कि इनकी इंपॉर्टेंस जो है इस एग्जाम में बढ़ चुकी है। अब देखिए, जो अभी तक यहां पर गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे कि लाइक एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, और जहां पर भी आपके पुलिस वगैरह जो आर्मी के एग्जाम्स होते थे, वो जो इंपॉर्टेंस थी इन सब्जेक्ट की, वो इंपॉर्टेंस आपके टीचिंग एग्जाम्स में भी इनकी बढ़ गई है। क्योंकि मैथ्स भी आ रही है, रीजनिंग भी आ रही है, जीके भी आ रही है, इंग्लिश भी आ रही है और कंप्यूटर भी आ रहा है। तो ये आपको सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। यहां पर कह रहा है विषय विशेष प्रश्न नहीं होंगे, यानी कि सब्जेक्टिव नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 100 प्रश्न, 3 अंक प्रत्येक का। यानी कि यहां पर मैंने पहले अभी स्पष्ट आपको किया था कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 20 ही क्वेश्चन मैथ के होंगे। तो यानी कि आपको यहां पर 20-20 क्वेश्चन के आपको 3-3 नंबर के 60-60 नंबर का ये पार्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है कि समय 2 घंटे का होगा और कुल 300 अंकों का प्रश्न होगा। यानी 100 क्वेश्चन 300 नंबर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। नेगेटिव इन्होंने बोला है कि 1/3 होगा। यानी कि नेगेटिव यहां पर स्पष्ट किया था कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि एक क्वेश्चन सही करने के 3 नंबर मिल रहे हैं तो गलत करने का 1 नंबर कट जाएगा। ये 1/3 वाला पार्ट हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है फाइनल मेरिट में टीयर 1 शामिल नहीं होगा। यानी फाइनल मेरिट जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा, वो केवल जो बच्चे मेरिट लिस्ट में जाएंगे, जो 10 गुना बच्चे होंगे वो टीयर 2 में क्वालिफाई करेंगे। लेकिन फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें टीयर 1 के मार्क्स जो है वो ऐड नहीं किए जाएंगे, यानी कि टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग होगा। ये यहां पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। अब टीयर 2 एग्जाम की बात करते हैं तो अलग अलग विषय व पोस्ट के लिए अलग अलग पेपर होगा। जो आपने विषय वहां पर लिख रखे हैं, जो आपने विषय आपने दिए हुए हैं, उसके लिए अलग अलग विषय और पोस्ट के लिए अलग अलग पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। पहले भी ऐसा होता था। कुल 70 प्रश्न होंगे।
60 तो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और 10 आपके सब्जेक्टिव होंगे। यानी कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाले को। ऑब्जेक्टिव जो है वो 60 वाले क्वेश्चन की 60 क्वेश्चन के होंगे और 10 क्वेश्चन जो आपके बच रहे हैं वो आपके सब्जेक्टिव होने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो 1 अंक का है, ठीक है, यानी कि 60 क्वेश्चन के लिए 60 नंबर मिल रहे हैं। और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करने के लिए जिसमें हमें पूरा लिखना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक है। टोटल आपके पास कितने अंक हो गए? 100 हो गए। 60 क्वेश्चन के 60 अंक और 10 क्वेश्चन के यानी कि 40 अंक, तो टोटल कितने हो गए? 100 अंक हो गए। 10 क्वेश्चन के 40 नंबर मिल रहे हैं, 60 क्वेश्चन के 60 नंबर मिल रहे हैं, बट वो ऑब्जेक्टिव है और वो कैसा है? सब्जेक्टिव है। यहां पर कुल समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा और 100 अंक का पेपर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में यहां पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी और यहां पर सभी प्रश्न विषय विशेष होंगे। ये आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टीयर 3 जो होने वाला है वो इंटरव्यू है। टीयर 1 क्वालिफाई हो गया, टीयर 2 से मेरिट डिसाइड होगी और टीयर 3 जो है वो आपका इंटरव्यू होगा। सीट्स के 3 गुना कैंडिडेट। अब जैसे कि मैंने बताया था कि टीयर 1 से टीयर 2 में 1 लाख बच्चे गए 10,000 सीट पे। अब जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो 10,000 सीट के लिए 30,000 कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्टेड होंगे। उन 30,000 को इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा। तो इंटरव्यू सॉन्ग का होगा, ये यहां पर भी स्पष्ट कर दिया है। तो यहां पर पूरी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो टीयर 2 के एग्जाम की बनेगी और टीयर 2 के एग्जाम के साथ साथ आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी इंटरव्यू की भी बनेगी। तो इंटरव्यू और आपका टीयर 2 एग्जाम, दोनों एग्जाम को मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। फाइनल मेरिट में 85% टीयर 2 प्लस 15% इंटरव्यू। ये यहां पर लिखा है प्रेफरेंस के आधार पर केवीएस या एनवीएस में पोस्ट मिलेगी और एक से ज्यादा चयन होने पर सिर्फ एक ही पोस्ट मिलेगी प्रेफरेंस के आधार पर। तो ये कुछ पार्ट जो थे वो इंपॉर्टेंट थे आज के इस सेशन में। इस चीजों को ध्यान रखना और इसी को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी तैयारी को अंजाम देना, क्योंकि पहला आपका सबसे बड़ा जो खेल है वो आपका टीयर 1 है। टीयर 1 का एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे तभी तो टीयर 2 में पहुंचोगे। तो टीयर 1 का एग्जाम रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये 5 पार्ट पे लगातार मेहनत करो। मेहनत करने के साथ साथ इन पे टाइम दो, प्रैक्टिस करो। एग्जाम अगर टीयर 1 निकल जाएगा, टीयर 2 आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि वो आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट दोनों उसमें होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।